हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ TY बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंट। सब्जेक्ट चल रहा है, टॉपिक है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आज हम सम नंबर 1 करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 2 है हमारा ये। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी बनाया, आई बटन में चेक करें। प्रीवियस टॉपिक चेक करें, कंपनी फाइनल अकाउंट आई बटन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉस्ट शीट इसका भी चैप्टर बना है, वो भी आप चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों हम लोग आज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन 1 Jan 13, 1000 12% debenture of 100 each of Siva Limited were held as an investment by Mr. Dharmesh at a cost of 91,000. Interest is payable on 31st December. देखो 1000 डिबेंचर है, फेस वैल्यू 100 है ईच, यानी कितना हो गया बच्चों 1 लाख। डिबेंचर का परसेंटेज 12% है और इसका एक्चुअली देखो 1000 इंटू 100 का तो 1 लाख आया। इसका कॉस्ट प्राइस जो भी होना चाहिए था टोटल, मगर इन्होंने खरीदा 91,000 में। इसको समझना, यानी फेस वैल्यू तो 1 लाख ही रहेगा, मगर कॉस्ट कितना हो गया 91,000। और इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन कि भाई 31 दिसंबर को ही मिलेगा, साल में एक बार मिलने वाला है। ऑन 1 April 20,000 of debenture were purchased by Dharmesh at a 98 कम इंटरेस्ट। तो पहला परचेज का इंफॉर्मेशन है। अब पहली बात तो इसमें ये समझना है कि नंबर ऑफ शेयर है कितने। तो 20,000 डायरेक्टली फिगर दिया हुआ है और 100 नंबर ऑफ शेयर अपना फेस वैल्यू है ईच का, तो सिंपली 100 से डिवाइड करें, यानी 2 जीरो हटाएं तो नंबर ऑफ शेयर कितना है बच्चों 200। ये शेयर नंबर ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट हमारे कैलकुलेशन के लिए, तो ये ध्यान दो। और पहली बात तो कम इंटरेस्ट है इसके अंदर, यानी इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, इसको ध्यान देना आपको। फिर 1 सितंबर को इन्होंने 30,000 का सोल्ड किया है, उसका रेट है 96 एक्स इंटरेस्ट है। अच्छी बात है, कैलकुलेशन देखेंगे कम और एक्स का क्या है। पहली बात तो इसको हमेशा शेयर में कन्वर्ट करें, यानी 30,000 है, इसको भी 100 से डिवाइड करूं, 2 जीरो कम, तो इसका नंबर ऑफ शेयर कितना होगा 300। फिर दिसंबर में 50,000 का फिर से सोल्ड हो रहा है, कम इंटरेस्ट है, यानी विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, हमें निकालना है। और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को ऐड करना है, सिंपल लॉजिक है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इसका नंबर ऑफ शेयर 500 होगा, सिंपली 100 से डिवाइड को 2 जीरो कट करें। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, अच्छी बात है। प्रीपेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12% डिबेंचर सीवा इन द बुक ऑफ धर्मेश। वैल्यू इन क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 December, अप्लाइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, डिबेंचर वर कोटेड at 93 on 31st December 2013. This is a market price. Market price is 93. ये एंड में काम आ गया। इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने आपको कि सम के एंड में जब आपको लेजर बंद करेंगे तो एक कॉस्ट फिगर आएगा, वो कॉस्ट फिगर और ये मार्केट फिगर से आपको कंपेयर करना है, विच एवर इज लेस, जो छोटा होगा वो लेंगे। तो पहले हम डेट को फंडा समझते हैं। तो जब भी डेट का इन्वेस्टमेंट में ये वर्किंग नोट हर सम में मिलेगा आपको, ये वर्किंग नोट बनाएंगे ना तो आपको आइडिया और मंथ क्लियर रहेगा। जनवरी से शुरू कर रहे हैं 31 दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने एक कॉलम बना दिया। अब ऊपर आपको खाली डिटेल डालना है। जैसे पहला ओपनिंग बैलेंस है 1 जैन का, 1 जैन का ओपनिंग बैलेंस। फिर उसके बाद डेट आई थी 1 अप्रैल ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल में आपने क्या किया परचेज, तो आप परचेज और डेट लिखे, 1 है तो 1 और 30 है तो 30, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। तो ये 1 और 30 को ध्यान में रखना है आपको बच्चों। फिर अगला डेट है 1 सितंबर को हमने क्या किया सेल्स, तो ये लिखे डिटेल, और 1 सितंबर है तो 1 ही लिखना। फिर 1 दिसंबर आ रहा है, 1 दिसंबर को आपने क्या किया सेल्स, और फिर एंड में 31 दिसंबर को क्या करना है आपको, सम को क्लोज करना है। और इनका इंटरेस्ट का डेट भी 31 दिसंबर है। तो यहाँ पे दिसंबर में 3 चीजें हो रही हैं। पहला तो सेल्स हुआ 1 तारीख को, तो सेल्स 1 को, और 31 दिसंबर को 2 चीजें क्या है। पहला तो 31 दिसंबर को ब्याज भी मिलेगा आपको, और आपका सम को क्लोज भी करना है। तो ये अगर टेबल सही से बनाए तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें जो मेन होता है इंटरेस्ट होता है। अभी जैसा परचेज किया आपने, तो परचेज अप्रैल में, तो अब जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो तो रिवर्स जाना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आपको मैं। इंटरेस्ट हमेशा रिवर्स कैलकुलेशन होगा, तो आपको रिवर्स जाना है मार्च फेब जैन, और दिसंबर में ब्याज मिला 31 दिसंबर, यानी दिसंबर नहीं गिनती होगी रिवर्स में, तो 3 महीना आया।
कितना महीना आ रहा है 3। अगर ये 30 अप्रैल होता तो अप्रैल भी गिनता मैं, तो इसलिए मैंने आपको बोला था डेट लिखना बहुत जरूरी है। और रिवर्स कैलकुलेशन है डेट का, आपका ध्यान देना उसको। तो 1 अप्रैल यानी अप्रैल तो लेना ही नहीं है, तो 1 2 3 महीना आया, तो ये परचेज का जो इंटरेस्ट होगा वो 3 महीने का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के अंदर, रिवर्स कैलकुलेशन। फिर सितंबर में सोल्ड किया था, इस पे भी बैच कैलकुलेट ही करना, फिर से रिवर्स कैलकुलेशन करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि दिसंबर का 31 है उसको नहीं गिन सकते, यानी सेल्स पे ब्याज आएगा 8 महीने के लिए। फिर इसके बाद हमारा और एक सेल्स है, इंटरेस्ट ऑफ विच 31 दिसंबर, उसको बात नहीं, सेल्स है क्योंकि सेल्स आया फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 1 दिसंबर को, यानी दिसंबर छोड़ दो, तो 12 में महीने में दिसंबर निकल गया, तो 11 महीने ही बचा। तो आखिरी जो सेल्स है उस पर जो ब्याज आएगा वो 11 महीने का आएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो ये नंबर ऑफ शेयर लेके चलते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने मंथ ले लिया कि इस पर कितना महीने का ब्याज है, वो इंपॉर्टेंट है। ये बनाने का मकसद है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, कौन सा महीने के कितना महीना आएगा। तो अब चलते बच्चों लेजर की तरफ। तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर धर्मेश 12% डिबेंचर अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट, देन डेट पर्टिकुलर वर्किंग नोट डालेंगे हम लोग, फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो पहला क्वेश्चन था हमारा ऑन 1 Jan 13 1000 डिबेंचर है, 1000 इंटू 100, तो आपका फेस वैल्यू 1 लाख बना। डेट वगैरह ध्यान से लेके 2013 दोनों साइड लिख दें। अब खाली डेट और महीना लिखेंगे हम लोग। 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फेस वैल्यू 1 लाख और कॉस्ट है इसका 91,000। तो बच्चों फिर अगला एंट्री कौन सा तारीख को आ रहा था हमारा, 1 अप्रैल को आ रहा था। यहाँ पे क्या है, परचेज है, इसका 20,000 है और 98 का में इंटरेस्ट था। नंबर ऑफ शेयर 200 है, इसका कैलकुलेशन समझे अभी पहला। तो परचेज 1 अप्रैल को है, प्राइस पे 200 मल्टीप्लाई बाय 98, 19,600। ये क्या है, कम इंटरेस्ट है, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट है और मुझे कॉस्ट में विदाउट इंटरेस्ट चाहिए, यानी इंटरेस्ट नहीं चाहिए मेरे को। तो अभी इस पे पहले ब्याज निकालेंगे हम लोग, और ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे आता है, ठीक है। आपका फेस वैल्यू कितना है, 20,000 है, तो 20,000 पे 12%, कितने महीने के लिए बच्चों, 3 महीने के लिए। अभी कैलकुलेशन बताया था मैंने, उसको ध्यान देना आपको। परचेज का कितना महीना था, 3 महीना, तो 3 महीने का ब्याज बनता है 600। तो सिंपली अभी कम इंटरेस्ट था, तो अभी इंटरेस्ट निकाला यानी माइनस करना पड़ेगा, तो इट विल बी 19,000। तो आपका कॉस्ट आ गया 19,000, इंटरेस्ट 600, फेस वैल्यू में तो 20,000 ही लिखना है आपको। तो ये चीज समझनी है, अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता तो हम प्लस कर देते, और ये 98 समझे, 98 से कैलकुलेशन है आपका, और ब्याज हमेशा आपका फेस वैल्यू पे आएगा, इसको ध्यान देना। तो ये बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। फिर अगली एंट्री हमारी क्या थी बच्चों, सेल्स हुआ था। क्या हुआ था, सेल्स 1 सितंबर 13 को, फेस वैल्यू 30 है और इसका जो फिगर आएगा 300 इंटू 96, वो देख लेते हम लोग। तो पहला क्या करेंगे, प्राइस रिसीव 300 मल्टीप्लाई बाय 96, इसीलिए हमने नंबर ऑफ शेयर पहले लिख दिया यहाँ पे। कोई कोई सब में शेयर लिख के देगा और कोई कोई सब में फिगर दिया है, तो फिगर को कन्वर्ट कर दो शेयर के अंदर। तो 300 इंटू 96, 28,800 आया। अब इस पे हमारा ब्याज आएगा, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितना है, 30, और हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया था, कितना महीना आया था, सेकेंड का 8 महीना आया था, तो 12% 8 महीना, तो कितना है 2,400। अब बच्चों ये एक्स इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट में माइनस, तो एक्स इंटरेस्ट में प्लस, तो ये आया आपका 31,200। तो एनी हाउ आपका अब यहाँ पे ध्यान देना फिगर को, कि हमें फिगर कितना मिला, ये इंटरेस्ट हटा के बताना ना। तो मुझे फिगर कितना मिला, 28,800 का फिगर मिला। तो यहाँ पे भी परचेज में जब हमने क्या किया, 19,000 में से ब्याज हटा के बताया था, 19,600 आपका कैलकुलेशन बना था, मगर इसमें इंटरेस्ट था, कम इंटरेस्ट था, तो मैंने इंटरेस्ट हटा के बताया। तो जब भी आप कॉस्ट में लिखेंगे इंटरेस्ट हटा के बताना है। और ये वाला तो एक्स इंटरेस्ट ही था, यानी 96 वाला जो कैलकुलेशन है इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे जो कॉस्ट लिखना है वो लिखना है 28,800, इसको ध्यान देना आपको। तो जब भी हम लोग ना कॉस्ट में फिगर लिखेंगे ना, उसमें ब्याज नहीं रहेगा, इसको ध्यान देना है। कम इंटरेस्ट हो तो ब्याज हटा के बताओ, हमने हटा के बताया। और एक्स इंटरेस्ट है तो ये तो ऑब्वियसली विदाउट इंटरेस्ट ही है, तो इंटरेस्ट हटाना है, इसको ध्यान देना। तो ऊपर वाला फिगर इसमें लिख रहे हैं और कम इंटरेस्ट में हम लोग नीचे वाला फिगर लिख लें।
और ब्याज तो लिखा है हमने, और फेस वैल्यू में तो हमेशा फेस वैल्यू आने वाला है। तो बहुत सिंपल सम है बच्चों, इसको थोड़ा सा ट्रिकी समझना है आपको। कॉस्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फेस वैल्यू में फेस वैल्यू ही आएगा, और इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया वो निकालना है। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन सही से आपको महीना आना चाहिए, महीना अगर सही से निकाला तो इंटरेस्ट हमेशा आएगा। अब बच्चों सेल्स है, तो सेल्स में दो चीज़ें हो सकती है, तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। चेक करते हैं फॉर्मूला, होप सो आपको याद होगा। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड। कितना सिक्योरिटी सोल्ड किया हमने? 30,000। फेस वैल्यू याद रखें। टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज अभी तक है कितना मेरे पास, तो वो आने का यहाँ पे डेबिट में इतनी सिक्योरिटी है, यानी 1,20,000 की सिक्योरिटी है और 30,000 की सिक्योरिटी हमने बेच दिया, तो 30,000 ऊपर 1,20,000 नीचे। अब टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स, कॉस्ट यानी ये आपका, तो आपका डेबिट का कितना टोटल आया? 1,10,000 आया। तो ये कैलकुलेशन आपको समझना है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल पता नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सेल्स का फिगर है 28,800 ये वाला, और आपका कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपका कॉस्ट फिगर इंपॉर्टेंट है, तो अभी फॉर्मूला जो बताया वही है, 30,000 डिवाइड बाय 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, तो 1,10,000, तो आपका फिगर आया 27,500। तो सेल्स है 28,800, कॉस्ट है 27,500, तो कॉमन सेंस बोलता है कि ये हो रहा है प्रॉफिट। दोनों का डिफरेंस निकाले तो 1,300 का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो अब वो जो 1,300 है इसकी भी एंट्री आपको पास करनी है। प्रॉफिट की एंट्री स्टार्टिंग में बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल। तो एनी और नहीं समझ में आया तो पीएनएल में हम लोग इनकम कहाँ लिखते? क्रेडिट में। अगर वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट है ना, तो इसके जनरेट याद रखे, प्रॉफिट हमेशा डेबिट, लॉस होगा तो क्रेडिट। इंट्रोडक्शन में लेजर में लिख के बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखें, तो इसमें ये समझ में आएगा, क्योंकि हर सम में प्रॉफिट और लॉस आने वाला है। प्रॉफिट रहेगा तो डेबिट, लॉस रहेगा तो क्रेडिट, और 1,300 का डिफरेंस है कॉस्ट में हमने बता दिया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दो चीज़ें आ गई, परचेज सेल्स, और एक चीज़ अभी बाकी है इंटरेस्ट, तो आपको नॉर्मली ये तीन चीज़ को ध्यान देना है। परचेज सेल्स, सेल्स आए तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है, फॉर्मूला याद रखें इसको। और इसके बाद एक एक्स्ट्रा जो एंड में या 6 महीने में ब्याज आता है, तो ये सब में एक ही बार ब्याज था 31 दिसंबर का। यानी और डेट के हिसाब से आना हम लोग को 1 सितंबर के बाद अगला डेट था हमारा ऑन 1 दिसंबर। 50,000 हमने फिर से सोल्ड किया। कम इंटरेस्ट है, यानी इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहने वाला है, तो 500 इंटू 99 करके चेक करेंगे, और फेस वैल्यू तो 50 दिया हुआ है हमको, तो प्राइस रिसीव 500 इंटू 99, 49,500। बच्चों इसके अंदर इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट, तो अभी क्या करना पड़ेगा बच्चों? इसमें से इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा। यानी पहले इंटरेस्ट निकाल लेते, कैलकुलेट कर लेते कितना इंटरेस्ट था हमारा। महीना बताया था मैंने, कितना आया था बच्चों? 11 महीना आया था। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे आएगा, तो फेस वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा ही रहता आपका, और महीना यार इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो कॉलम बताया था मैंने आपको, कॉलम समझे उसको, तो 11 महीने का आता है 5,500। अभी सिंपली इसको माइनस करते हैं 44,000, यानी अब ये विदाउट इंटरेस्ट आया। तो अब ये 44,000 आप लोगों को सेल्स है, सेल्स यानी क्रेडिट में लिखना है। इंटरेस्ट 5,500 और फेस वैल्यू में तो फेस वैल्यू लिखना है। और बच्चों हर सेल्स के बाद प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया था, अभी इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट और लॉस हो इसको ढूंढने के लिए फॉर्मूला बताया था, वापस से वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी इनटू कॉस्ट। तो आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर दिसंबर को सेल्स फिगर है 44,000, जो कि यहाँ से वही लिया हमने 44,000। इसको समझना है आपको, इंटरेस्ट हटा के बताना है। पहले वर्किंग नोट में क्या किया था हमने? 28,800 लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि एक्स इंटरेस्ट था, इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो यही फिगर लिया मैंने। अब यहाँ पे कम इंटरेस्ट था, यानी 49,500 इंटरेस्ट है, तो कैलकुलेशन हमको विदाउट इंटरेस्ट चाहिए, तो ये ध्यान दे ऊपर नीचे। तो सिंपल लॉजिक याद रखे, इंटरेस्ट हटा के बताना, जो भी बताना है इंटरेस्ट हटा के बताना है। यहाँ पे भी मैंने इंटरेस्ट हटा के बताया, यानी जो फिगर था 28,800 वही लिया मैंने, और यहाँ पे भी ये 44,000 से इंटरेस्ट निकाल दिया गया है, तो इसलिए ये लिया हमने। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, फॉर्मूला समझना पड़ेगा आपको। फेस वैल्यू, नंबर टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, कितना बेचे हमने? 50,000।
नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी अभी तक कितना अवेलेबल है वो ध्यान देना आपको। 1,20,000 डेबिट था, उसमें से 30,000 पहले निकला, तो 1,20,000 में से 30 निकल गया, तो कितना बचा बच्चों? 90,000। ये ध्यान देना आपको, इसलिए फॉर टेबल बनाने के बाद एक कैलकुलेशन करना आपको। 30 निकल चुका है ना, ये सितंबर में हमने भेज दिया, तो 1,20,000 में से 30 निकल गया, तो 120 गया, 110 गया, 1 गया, यानी 90,000 बचा। और फिर टोटल कॉस्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट किसे निकालना है? आपका पूरा कॉस्ट को पहले प्लस करें डेबिट वाले को, और उसको सिर्फ 2800 से माइनस करें, क्योंकि 1 दिसंबर की एंट्री अब हो रही है, तो इसको कैलकुलेट नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना आपको। तो 90,000 के लिए भी वही किया हमने, 1,20,000 में से सिर्फ 30 माइनस किया, तो 90,000 आया। और इसी तरह से डेबिट का कॉस्ट का टोटल तीनों फिगर ऐड करना, 91, 99, 1,300, इनको प्लस करके 28,800 से माइनस कर दे, तो इट विल बी 82,500। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कॉस्ट आता है 45,833। अब बताओ, सेलिंग प्राइस 44 है, कॉस्ट 45 है, यानी कॉस्ट बढ़ गया, तो हमारे लिए लॉस हो गया बच्चों। ठीक है, प्रॉफिट आया था पहले वाले में तो हमने डेबिट में लिखा था, तो बट ऑब्वियसली लॉस होगा तो हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। इस चीज को समझना है आपको। ठीक है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ये इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट, लॉस हुआ तो क्रेडिट। फिर हमारा जो टेबल कॉलम है, जो मेन कॉलम है हमारा, तो उस टेबल में हमने सेल्स पास कर दिया 1 दिसंबर, वो भी पास कर दिया। अब आएगा ब्याज, क्लोजिंग बाद में आएगा। अब पहले हमें इंटरेस्ट निकालना बच्चों, तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। कैलकुलेशन समझे, इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस पे आता है। कितना बैलेंस बच रहा हमारे पास? 120 में से अब देखो 80,000 निकल गया, तो 40,000 का बैलेंस बचा। ठीक है, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था पहले आप फेस वैल्यू को बंद करें, तो फेस वैल्यू को जो भी बैलेंस आता है उस पर निकालते हैं हम लोग। तो एनी इजी सम है, तो इसलिए डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ कि 120 में से 80 गया, तो 40,000 बैलेंस बचा। और 40,000 में 12% 12 महीने के हिसाब से आता, तो लिखने की जरूरत नहीं 12 महीना। तो 40,000 पे 12%, 4,800, तो वो 4,800 की एंट्री, ये आपका इंटरेस्ट की एंट्री है। अगर साल में 2 होता तो आप ये 2 बार कैलकुलेशन करते। ये सम में एक ही बार दिया 31 दिसंबर को, तो हमने एक ही बार कैलकुलेट किया। तो जितना बैलेंस बचा रहेगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो आपको ये फेस वैल्यू का कॉलम इंपॉर्टेंट है, चेक करते रहना है। तो फिलहाल यहाँ पे 31 दिसंबर बोला था, तो 1 दिसंबर तक का जो भी कैलकुलेशन था 1,20,000 में से हमने 80 माइनस किया, तो 40 बैलेंस बचा। अब हम नॉर्मल क्लोज पे जाएंगे। तो अब पहले फेस वैल्यू बंद करना हमेशा स्टेप नंबर 1। तो फेस वैल्यू यहाँ पे 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पहले करते हैं हम लोग, मगर ये पहला समय इसलिए आपको बता रहा हूं मैं आपको। सिंपल वे में करें इसको। ठीक है, 40 आ गया। स्टेप नंबर 1 इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने, हाउ टू क्लोज। पहला फेस वैल्यू, फिर सेकंड क्या बंद करना? इंटरेस्ट बंद करना। और इंटरेस्ट का हमेशा आपका क्रेडिट बढ़ा रहेगा, तो क्रेडिट को प्लस किए और 600 से माइनस कर दे, तो आंसर है 1,200। इंटरेस्ट का बैलेंस इधर ही आएगा। नंबर 2 इंट्रोडक्शन में बताया था, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 आपका ये कॉस्ट है। तो 91 + 19 + 13, 1,11,300। अब इसको क्रेडिट से माइनस करें, आपका बैलेंसिंग फिगर है 36,667। अब ये सम खत्म नहीं है बच्चों, यहाँ पे अभी कंपैरिजन बाकी है मेरा, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस तो आ गया, अब मुझे मार्केट प्राइस भी देखना है कि मार्केट प्राइस कितना है। तो क्वेश्चन में आपको मार्केट प्राइस बताया था कि भाई 93 है। कितना है बच्चों मार्केट प्राइस? 93। और हमारे पास शेयर कितना बचा है? फेस वैल्यू अमाउंट ने नंबर ऑफ शेयर में लेना है, तो फेस वैल्यू 100, तो 100 से डिवाइड करें, 400 बचा है। तो 400 का पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं वैल्यूएशन स्टॉक के लिए। ये तो हमने निकाला 36,600 है, ये कॉस्ट प्राइस है। मार्केट प्राइस देखते हैं 400 × 93, जो क्वेश्चन में भी बताया मैंने आपको। तो अब बच्चों दोनों में से कौन छोटा है? विच एवर इज लेस का रूल लगने वाला है, ये हर सम में रहेगा, इसको ध्यान देना। और बेसिकली आपका ये कॉस्ट प्राइस तो यही लेस रहता है, तो ज़्यादा हेडेक नहीं। अगर ये सपोज हैवी हो गया तो आपको फिगर बदलना पड़ेगा। फिगर बदलेंगे तो इसका बैलेंसिंग फिगर भी आएगा, मगर मैक्सिमम सम में कॉस्ट प्राइस ही छोटा रहता, तो यही फिगर एज इट इज लिखते हैं। खाली आपके लिए बता रहा हूँ मैं,
तो इस तरह से कैलकुलेशन करके चेक करें और रूल याद रखें, विच एवर इज लोअर विच एवर इज लेस, ये रूल याद रखना आपको। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।